आज हम जो चीज़ देखने जा रहे हैं वो एफपी ग्रोथ एल्गोरिथम है। तो इसको शुरू करने से पहले जो स्लाइड्स की कोर्टेसी है वो है कॉमर्स यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर काशिफ अयूब के, जो हमारे एक नहायत काबिल एहतराम उस्ताद हैं। अब देखिए हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शंस परफॉर्म हुई हैं। 1 से लेके 9 तक हमारे पास इसकी ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है। और हर ट्रांजैक्शंस के अंदर डिफरेंट आइटम्स पड़े हुए हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा सिंपल बनाता हूँ। किस तरह कि जो ट्रांजैक्शन है उसके फर्स्ट स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट को मैंने उठा के यहाँ पे लिख दिया। सपोज ट्रांजैक्शन आईडी 1, इसी तरह सो ऑन 9 तक मैंने इनके सिर्फ नेम्स लिख दिए। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ये सिंपल ट्रांजैक्शंस हमारे पास आ गई हैं। अब हम चेक करने जा रहे हैं हमारा जो सपोर्ट काउंट है, सपोर्ट काउंट के हमारे पास ये जितनी ट्रांजैक्शंस हुई हैं इसके अंदर ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो अब सपोर्ट काउंट हर अल्फाबेट के लिए, हर अल्फाबेट से मुराद यहाँ पर हर आइटम के लिए, ठीक है, वो मैं अलग अलग से यहाँ पे लिख दूंगा। लेट सपोज ए से मेरे पास एप्पल था, तो अब आप देखिए ट्रांजैक्शंस के अंदर ए कितनी बार रिपीट हुआ है, जो एप्पल है तो इसमें 6 टाइम्स हुआ है। सो ऑन जे तक, जे मेरे ख्याल से जैम था, ठीक है, जे हमारे पास जैम। अच्छा, तो ये सारी चीजें मेरे पास यहाँ तक रिपीट हुई हैं और ये सारी स्पोर्ट काउंट मैंने इसके साथ लिख दी है। अब इसके बाद अब देखें हमारे पास इसमें एक चीज होती है, जो कॉन्सेप्ट हमें पता है कि इसमें मिनिमम सपोर्ट का कॉन्सेप्ट है कि हमने जो सपोर्ट गिवन है, थ्रेश होल्ड वैल्यू है, उससे अगर उसके बराबर है तब भी हम रहने देंगे, लेकिन उससे कम होगी तो हम उसको एलिमिनेट कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो अब हमने क्या करना है, जब हमने स्पोर्ट काउंट लिख दी, अब इसमें हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले जाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इसके अरेंजमेंट को आगे पीछे कर दें, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में मैं किस तरह लिख रहा हूँ कि जो सबसे ज्यादा स्पोर्ट थी वो मैं सबसे टॉप पे लिख रहा हूँ, सो ऑन मिनिमम स्पोर्ट तक, ठीक है। अब देखिए मेरे पास की जो स्पोर्ट थी ई तक, ये मेरे पास 2 थी, इसके नीचे 1 है तो उसको मैंने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो थ्रेश होल्ड गिवन है वो 2 है। अब ट्रांजैक्शंस की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। अब ट्रांजैक्शंस भी मैं इसी अकॉर्डिंगली, जो मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंगली मैं ट्रांजैक्शंस को लिख दूंगा। अब ये देखिए ट्रांजैक्शंस को रीअरेंज करके हमने किस तरह लिख दिया, बी ए ई और जी। मेरे पास इसमें आप देख सकते हैं कि थ्रेशहोल्ड से लेस इसकी वैल्यू थी तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब इसको रीअरेंज करने के बाद क्या करें, अब आप देखिए, अब हम एक ट्री बना रहे हैं। हमें पता है हम कोई भी ट्री बनाते हैं तो हम हमेशा रूट नोड से स्टार्ट करते हैं। तो रूट कोई भी हो सकती है और किसी भी डायरेक्शन में आप इसको चला सकते हैं, ठीक है। ट्री बेसिकली ये चीज है। अब देखिए मेरे पास ट्रांजेक्शन हैं। सबसे पहले मैं ट्रांजेक्शन आईडी 1 को ले रहा हूँ जो बी ए ई था, ठीक है। अब बी ए ई देखिए, यहाँ पे बी ए ई मैंने लिख दिया, इसके साथ 1 लिख दिए कि ये जो कितनी बार ये जो हमारे पास आइटम्स है रिपीट हो रही है। ये फर्दर आगे जाएंगे तो हमें ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद बी डी आ रहा है। अब बी डी आ रहा था तो मेरे पास देखिए रूट नोड के साथ बिल्कुल बी लगा हुआ है और मुझे बी डी की जरूरत थी, तो बी डी मैंने जो रूट नोड के साथ बी है उसका जो काउंट था उसको 2 कर दिया और उसी के साथ डी को लगा दिया जिसका काउंट 1 है, ठीक है। अब मेरे पास ए सी है, लेकिन ए सी को हम ये जो A1 लिखा हुआ है इसके साथ नहीं लगाएंगे क्योंकि इसके ऊपर एक और वैल्यू मौजूद है जो बी है और बी के साथ रूट है। अब हम क्या करेंगे, रूट के साथ ए और सी को लाएंगे, लाइक दिस। ए और सी को हमने रूट के साथ इस तरह लिख दिया और उनकी आईडीज भी 1 लिख दिए, ठीक है। इसी तरह अब अगली ट्रांजेक्शन में भी मेरे पास ए सी है तो मैंने उसको क्या किया, उसकी जो काउंट थी मैंने उनको बढ़ा दिया 1 के ऊपर, A2 C2, ठीक हो गया। अब मेरे पास अगला है बी ए सी, ट्रांजेक्शन आईडी 5 की बात हो रही है, यहाँ पे बी ए सी है। तो आप लोग देखिए बी मेरे पास मौजूद है रूट के साथ, बी की आईडी मैं 3 कर दूंगा, ए की आईडी मैं 2 कर दूंगा और ए के साथ मैं सी को लगा दूंगा जिसकी आईडी क्या होगी, 1 होगी। तो आप ये देखिए बी की 3, ए की 2 और सी की 1 होगी। अब बी और सी है, बी और सी है तो मैं क्या करूंगा, बी की आईडी 4 कर दूंगा और बी के साथ मैं सी को लगा दूंगा C1, लाइक दिस। अब नेक्स्ट में भी बी सी है तो मेरे पास बी की हम 5 कर देंगे और सी की 2 कर देंगे। अब ट्रांजेक्शन 8 में मेरे पास क्या है, बी ए सी ई। तो अब मैं क्या करने लगा हूं, अब आप देखिए बी की आईडी 6 हो जाएगी, ए की 3 हो जाएगी, सी की 2 हो जाएगी और सी के साथ हम ई को 1 लगा देंगे, लाइक दिस, ठीक हो गया। अब ट्रांजेक्शन आईडी 9 की बात करते हैं। ट्रांजेक्शन आईडी 9 क्या हो रही है, हमारे पास बी ए डी था
तो बी के ऊपर मैंने एक इंक्रीमेंट किया अकाउंट में, ए के अंदर इंक्रीमेंट किया और ए के साथ मैंने डी को लगा दिया। यहां तक हमें ट्री बनाने का तरीका आ गया। अब हम आगे चलते हैं। अब इसके अंदर हमने जब भी स्टार्ट करना है तो हम इसको एक तरह से लीफ नोड से स्टार्ट करेंगे। जो आइटम्स में लिखे हुए हैं ये लीफ नोड से लिखे हुए हैं। ई डी सी ए, देखिए ई यहां पर था, ये मेरा कर्सर आपको शो हो रहा है, ई ठीक हो गया, डी सी ए ठीक है। अब मैं इसको मतलब करूंगा किस तरह, अब आपको यहाँ से थोड़ा सा गौर से देखने की जरूरत है। अब मैंने यहाँ पे देखना है ई मेरे पास लीफ नोड किस किस ट्री को ट्रावर्स करके वो ई तक आ रहा है। तो अब आप देखिए मेरे पास कंडीशनल पैटर्न बेस क्या बनेगा इसका। अब आप देखिए ई ई यहाँ पर मौजूद है, ये रहा, एक ई यहाँ मौजूद है, एक ई यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो मैं क्या करूँ, बी ए से ट्रावर्स करेंगे, ई के ऊपर लाई करेंगे। तो एक में क्या लिखता हूँ, और ये सबसे पहले लाई हुआ था बी ए ई, आप लोगों को याद है ट्रांजेक्शन आईडी 1 में। तो बी और ए की हमने क्या लिख दी, 1। इसके बाद आप देखिए सेकंड टाइम कहां पे आ रहा है, ई यहां पे आ रहा है, ठीक हो गया। तो मैं क्या करूं, बी ए सी 1, क्लियर, ये चीज हमने लिख दी। अब यहां से हम लोग बना रहे हैं, अब यहां से हम अब हम यहां से बना रहे हैं। अब देखिए बी की हमारे पास यहाँ पे 2 काउंट, ए की 2 काउंट होगी और सी की काउंट 1 हो गई। तो हमें पता है कि हमारे पास मिनिमम सपोर्ट 1 का था, तो हम उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। यहां तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। इसके बाद हम डी की बात करते हैं। देखिए डी हमारे पास किस तरह निकल रहा है, डी आप लोग देखिए कहां पर मौजूद है। देखिए बी और ए, बी, ये आप लोग देखिए बी ए, गलत नहीं किया वो सर ने, सॉरी, बी ए डी, ठीक हो गया। बी ए डी हमारे पास ये आ गया, और इसी तरह मेरे पास बी से डायरेक्ट डी की तरफ आ रहा है, तो बी लिख दिया। सारा का सारा ए तक हमने यही प्रोसेस फॉलो करना है, और हमारे पास देखिए कंडीशनल एफपी ट्री यहां तक इस तरह आ गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे क्या हो रहा है हमारे पास, अब हमने फ्रीक्वेंट पैटर्न जनरेट करने हैं। इसके फ्रीक्वेंट पैटर्न किस तरह जनरेट होंगे हमारे कंडीशनल एफपी ट्री से, देखिए लाइक बी, अब मेरे पास ई आइटम था, तो मैं क्या करना चाहता हूँ, ओ बी कॉमा ई की हमारे पास 2, ए ई की 2, मतलब इनको हम इसके साथ ज्वाइन करके लिख देंगे आइटम्स के साथ, और उसके बाद इन दोनों को इकट्ठे ज्वाइन करेंगे इस आइटम के साथ। सेम इन द केस हमने यहाँ पे भी वही किया, यहाँ पे भी वही किया, और आगे भी हमने यही यही कुछ किया। तो ये चीज हमारे पास थी फ्रीक्वेंट पैटर्न जनरेशन। हमने सबसे पहले क्या देखा, हमने सबसे पहले एक जो भी ट्रांजेक्शन्स थी उनको हमने क्या किया, सिंपल बना के उसको उसकी काउंट फाइंड की, उसकी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद एक ट्री कंस्ट्रक्ट की। ट्री कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमने कंडीशनल पैटर्न बेस को जनरेट किया, और उससे हमने कंडीशनल एफपी ट्री के अंदर जो हमारे पास डेटा सेट था उसको अरेंज किया, और उन सब चीज़ों से हमने फ्रीक्वेंट पैटर्न्स को जनरेट किया। तो ये था हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और इसी तरह आप लोग नेक्स्ट अपडेट्स के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को हर वीडियो मिल सके। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।